और चलिए माता रानी के जयकारे के साथ शुरुआत करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी हमारे साथ हैं, अरविंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपसे। बातचीत को पंडित जी आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आज के दिन की खासियत क्या है। तो देश भर में देखिए नवरात्र महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर आस्था और भक्ति की लहर है। सुबह सवेरे भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मां के दरबार में पहुंचे। नवरात्र पर श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व है। व्रत सिर्फ धार्मिक लक्ष्य के लिए नहीं किया जाता, व्रत से आध्यात्मिक और शारीरिक फायदे होते हैं। आज हम व्रत और व्रत के दौरान किए जाने वाले आहार पर भी बात करेंगे। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको मंदिरों में उमड़े आस्था के समंदर की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी कि मां चंद्रघंटा का दिन। उस पर खास बातचीत के लिए अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारी सहयोगी दिल्ली से मनीषा लड्डा भी जुड़ गई है। मनीषा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। तीसरे दिन कितनी भक्ति अपरंपार आपको दिख रही है दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में? बिल्कुल पूजा, दिल्ली के इस वक्त मैं कालका जी मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ और तमाम शक्ति पीठों में से एक ये पीठ है पूरा कालका जी मंदिर का। भक्तों की भीड़ की बात करूँ तो दिन का समय है, ऊपर से वर्किंग डे है, तो आपको थोड़ी सी संख्या में जो है वो कमी महसूस होने वाली है, लेकिन दिन और शाम के समय आपको यहाँ पे भक्तों का तांता नजर आएगा। एक बार मैं आपको दर्शन करवाना चाहूंगी, लेकिन अंदर थोड़ी नेटवर्क की जो है वो दिक्कत होती है, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं कि माँ के भवन के आसपास आपको किस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आने वाली है। सुबह से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि रश कम है तो लोग जो है वो दर्शन आराम से कर पा रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर मां को भोग लगाया गया, इस कारण उनके जो कपाट है वो बंद कर दिए गए थे, तो इस कारण जो है भक्तों की भीड़ आपको नजर आने वाली है, क्योंकि आज जो है मां का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा स्वरूप की जो है उपासना की जा रही है और मां की अगर स्वरूप की हम बात करें तो उनके मस्तक पर आपको घंटे के आकार का आधा चंद्रमा नजर आएगा और उसी वजह से उनके जो ये रूप है वो शांति और साहस का जो है प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा कर्मी की मैं बात करूं सुरक्षा के लिहाजे से, तो यहाँ पे आपको जगह जगह आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है व्यवस्था उनकी दिखने वाली है। किसी तरीके से जो कालका जी मंदिर में भक्तों की जो बढ़ती भीड़ उसको देखकर प्रशासन दोनों ने ही सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो नजर आने वाला है। चप्पे चप्पे पर आपको पुरुष सुरक्षा कर्मी के साथ आपको महिला श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी जो है वो नजर आएंगे, ताकि निश्चिंत होकर हर कोई जो है वो माँ के दर्शन कर सके। आप देख सकते हैं व्यवस्था जो है वो बनानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बड़े शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है कालका जी मंदिर का और यहाँ पर सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ नवरात्रों के दौरान जो है वो देखी जाती है और उसी को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर में आपको इस तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो नजर जरूर आएगी, क्योंकि व्यवस्था को संभालना यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है दर्शन करके निकल रहा है। हालांकि यहाँ पर पूजा से लेकर भंडारे प्रसाद हर तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं हर कोई जो है चेहरे पे मुस्कान लिए जो है वो बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करना ही बेहद ही कठिन होता है लोगों के लिए। तो किस तरीके से व्यवस्था के कारण जो है वो लोग दर्शन कर पा रहे हैं और अपनी बारी का बिल्कुल बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास। चलिए अब अरविंद जी आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी ये बताइए कि व्रत और उपवास के बारे में आज खास तौर पे हम जिक्र कर रहे हैं, तो व्रत और उपवास का कितना ज्यादा महत्व होता है इन खास दिनों में जिनकी हम नवरात्र के दौरान बात करते हैं? देखिए, व्रत और जो है उपवास का बहुत ही विशिष्ट महत्व होता है हमारे जीवन में और हमारी जो है जो भी अनुष्ठान, जो भी माँ की जो है पूजा, जो भी माँ का जो है जो भी माँ की आराधना करते हैं उसमें व्रत और जो है उपवास का बहुत अत्यधिक महत्व। कहते हैं कि यताहारौ निराहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ, जो व्यक्ति निराहार रह करके या निराहार नहीं रह पाता है, व्रत रह करके भगवती की आराधना और उपासना करता है, भगवती उसको वह क्षण जिस क्षण वह भगवती की आराधना में होता है अपने आप में पूरी तरह से तल्लीन कर लेती है। क्यों कर लेती हैं?
क्योंकि मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि, इन तीनों का अलग अलग है। शरीर की शुद्धि तो आपकी हो जाती है व्रत के करने से, उपवास के करने से, लेकिन आत्मा की जो शुद्धि होती है वह भगवती से के जब नाम का आप स्मरण करते हैं तो आत्मा की शुद्धि हो जाती है। उसके साथ साथ क्या है, व्रत और उपवास। उपवास माने होता है कि उप माने नज़दीक, वास माने रहना। जब हम व्रत या उपवास रहते हैं तो उस टाइम पे भगवती के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। किसी भी भगवान की पूजा, किसी भी भगवान की जो आराधना करते हैं तो उस दिन हमारा उनसे जो है कनेक्ट, या उस दिन उनके बहुत सानिध्य होते हैं। जिन भगवान का व्रत होते हैं, जिस भगवती का व्रत होते हैं, जैसे कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माँ भगवती का जो व्रत रख रहे हैं तो भगवती के बहुत ही नज़दीक है। व्रत रखने से होता क्या है कि हमारी शरीर की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि जब होती है तो भगवती के जिन भी नामों का जाप करते हैं, जिस प्रकार का भी हम अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान से हमें वह फल प्राप्त होता है जिस फल के लिए हम कामना करते हैं। बिल्कुल। देखिए अरविंद जी, व्रत की बात हमने की, हम आज क्योंकि माता का जो दिन है चंद्रघंटा का, उसके बारे में भी बात करेंगे। नवरात्र के त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, उसके बारे में भी एक बार दर्शकों को बता दें, बल्कि ये हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का भी एक शानदार मौका है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे, नवरात्र व्रत का असर शरीर और मन दोनों पर होता है। नवरात्र में अगर आपने उपवास रखा है और आप इस दुविधा में है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, आपके व्रत वाली थाली कैसी हो, तो आज आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आपको नवरात्र में उपवास के फायदे भी आज बताएंगे। में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा है। नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए करोड़ों भक्त व्रत और उपवास रख रहे हैं। शक्ति उपासना से जुड़े इस उपवास परंपरा का नवरात्र थाली से गहरा संबंध है। पहले जब श्रद्धालु व्रत रखते थे तब अनाज, प्याज, लहसुन जैसे सामान्य भोजन का त्याग कर हल्का, सात्विक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करते थे। समय के साथ इससे एक विशेष थाली की परंपरा बनी जिसे नवरात्र थाली कहा जाता है। ये थाली सात्विक ऊर्जा और ध्यान की शुद्धि बनाए रखने के लिए बनाई गई है। नवरात्र थाली सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के उपवास का एक अलग ही महत्व है। तो इसका आध्यात्मिक रीजन ये है कि इस टाइम पर जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। जब ऋतु चेंज होती है तो कहीं ना कहीं बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है। इसीलिए इस टाइम पर हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिल सके। सेल्यूलर रिपेयर, सेल्यूलर लेवल पर जो है रिपेयर होता है, जिससे न्यू सेल्स की जनरेशन होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, साथ में हमारे हॉर्मोन्स भी जो है वो भी रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो भी अच्छी होती है, जिस वजह से जो है हमारा काफी रेगुलेशन आता है हार्ट हेल्थ पर, जैसे बीपी जैसे इश्यूज आ रहे हैं। ऑर्गन्स को जब रेस्ट मिलेगा, जब तक हम सारा दिन अगर खाएंगे तो वो कैसे चलेगा, लेकिन ऑर्गन्स को अगर रेस्ट देते हैं तो हीलिंग होती है। इससे हमारी ओवरऑल बॉडी की हीलिंग होती है, इससे हमारी स्किन भी जो है और ज्यादा हेल्दी होती है। इससे हमारे जो ईश्वर के प्रति हमारा जो क्लोजनेस है वो हम बढ़ता है, उतना ज्यादा हम ईश्वर के क्लोज जाते हैं। व्रत के नियम ये है कि फलाहार आप रख सकते हैं, आपके चॉइस पे है, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो नहीं रहता। ये आपके कनेक्शन पे है कि आप कितना सरेंडर करना चाह रहे हैं इस समय एनर्जी क्लेंजिंग के लिए। तो जो नॉर्मल डेली अगर मैं बोलूँ ऑफिस गोइंग एंड ऑल, इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं कर सकते। आप नॉर्मल एक टाइम में खाना खाइए, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोपहर के बाद खाना खाना अलाउड होता है। आप दोपहर के बाद यानी कि किसी भी टाइम पे या शाम को आरती करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप फलाहार करेंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि एक बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होते जा रही है, ये शास्त्र निमित्त है। नवरात्र के 9 दिनों में रसोई की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। जो अनाज और मसाले रोज थाली का हिस्सा होते हैं वो गायब हो जाते हैं
और उनकी जगह थालियों में आते हैं सात्विक पकवान। नवरात्र व्रत की थाली में शामिल व्यंजनों की अलग अलग खूबसूरती है। इस थाली के व्यंजनों की सुगंध में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि परंपरा और इतिहास भी घुला होता है। सबसे पहले बात कुट्टू के आटा की। कुट्टू की पूरी को व्रत की थाली का ताज माना जाता है। कुट्टू अनाज नहीं बल्कि एक तरह का फल है। कुट्टू की पूरी जब दही या आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाई जाती है तो सिर्फ भोजन नहीं रहती बल्कि एक परंपरा का अनुभव बन जाती है। व्रत के आहार में साबूदाना का अहम स्थान है। उपवास में ताकत बनाए रखने के लिए साबूदाने के मोती आलू और मूंगफली के साथ पकाए जाते थे। धीरे धीरे ये पकवान पूरे देश में फैल गया और आज उत्तर से दक्षिण तक व्रत की थाली का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। लौकी, जिसे अक्सर साधारण और उबाऊ सब्जी समझा जाता है, वहीं लौकी व्रतियों के लिए बेहद पसंदीदा होती है। इससे तैयार होने वाली लौकी कोफ्ता करी सबको बेहद पसंद आती है। कोई भी इसे सिर्फ व्रत का व्यंजन कहकर कम नहीं आंक सकता। व्रत की थाली में शक्करकंद के हलवे की भी जगह पक्की होती है। व्रत की थाली में घी और गुड़ की मिठास के साथ जब ये हलवे का रूप लेती है तो इसका स्वाद लाजवाब बन जाता है। सिंघाड़े का पकौड़ा हर श्रद्धालु की थकान मिटाने वाला होता है। सिंघाड़े का पौधा जलाशयों से जुड़ा है और लोक कथाओं में इसे पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि उपवास के दिनों में शक्ति और पवित्रता दोनों का प्रतीक माना जाता है। अगर आप व्रत में भी कुछ रिच और स्पेशल खाना चाहते हैं तो पनीर कोफ्ता एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पनीर और आलू से बने छोटे छोटे कोफ्तों को आप टमाटर की ग्रेवी में पका सकते हैं। ये डिश आपकी व्रत की थाली को रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगी। कुट्टू, सिंघाड़ा और शकरकंद जैसे अनाज और फल न सिर्फ उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि लंबे समय तक तृप्त भी रखते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। नवरात्र व्रत में क्या खा सकते हैं? तो पहली बात, फल खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। यदि आप कामकाजी हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो घर का सात्विक भोजन जो भी आप, चाहे आलू है, मखाना है, शुद्ध घी में बना हुआ, घर का लेकर जाएं और उसी को ग्रहण करें। जब भी समय मिले तो माँ का ध्यान करें, फल ग्रहण करें, बाहर का भोजन बिल्कुल न ग्रहण करें। व्रत में आप साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, समा के चावल खा सकते हैं। इससे आप पूरी पराठा बना सकते हैं। साबूदाना और समा के चावल से खिचड़ी या खीर बनाकर खा सकते हैं। अगर आप बिना नमक के सिर्फ मीठा खाते हैं तो फिर मीठी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नमक खाते हैं तो व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपवास रखने वाले श्रद्धालु दूध, दही और फल के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी और नींबू पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप अपने फास्ट को मॉर्निंग में आपने ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फास्टिंग रहना है और सीधे जाके लंच या डिनर करना है। आप मॉर्निंग में नींबू पानी पिए, उससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप फल से शुरू करें, कोई भी लाइट मील से, योगर्ट से स्टार्ट करें तो बॉडी में गट की जो गुड बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होंगे और ज्यादा गट आपका रिफिल होगा गुड बैक्टीरिया से। फिर आप 2-2.5 घंटे बाद अगर आप कुछ और हल्का खाते हैं, कुछ की रोटी खा ली आपने, या उसके साथ जो भी व्रत में रिकमेंडेड वेजिटेबल्स है, घिया है, पम्पकिन है या पालक है, अगर ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। परंपरा को बनाए रखने के लिए इसमें कई बार नई चीजें भी जोड़नी पड़ती हैं और इसे इनोवेटिव बनाना पड़ता है। व्रत की थाली के साथ भी यही हो रहा है। साबूदाना खिचड़ी को छोटे साबूदाना बाइट्स के रूप में परोसना, शकरकंदी हलवे को टार्ट शेल्स में सजाना या कुट्टू के आटे से पतली कुरकुरी रोटियां बनाकर उन्हें स्नैक की तरह पेश करना, ऐसे छोटे छोटे बदलावों से नवरात्र की थाली में हर साल
नया जायका जुड़ता जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे आपको अभी मुंबई लिए चलते हैं, मुंबई की रौनक दिखाते हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, आज आप कौन सी जगह पे मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और कैसी रौनक है वो भी दिखाइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। आज नवरात्र उत्सव का तीसरा दिन है और तस्वीरों के माध्यम से देखें किस तरीके से लगातार यहाँ पर आने वाले जो देवी भक्त हैं उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है, संख्या उनकी बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मुंबा देवी में हर कोई आना चाहता है और स्पेशली नवरात्रि का जब मौका हो तो चाहते हैं लोग देवी दर्शन के लिए पहुंच जाएं। ये देखिए, ये कतार है और अब तुरंत ही लोग मंदिर के भीतर जो है चले जाएंगे। ये जो मंदिर है यहाँ पर ही मुंबा देवी माता विराजमान है और उन्हीं का दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा बहुत ज़्यादा भीतर नहीं जा पाएगा क्योंकि इंटरनेट और नेट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, वीडियो चले जाएगा, लेकिन हम बाहर के परिसर से ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए, मंदिर जो है वो पूरी तरह से एक धर्म स्थल में तब्दील हो चुका है। हर किसी ने बाकायदा माता रानी को खुश करने के लिए और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए टोकरी ले रखी है, बाकायदा फूलों की थाली है, नारियल है, जो कुछ भी पसंद आता है माता रानी को वो है। खास बात ये है, ये मंदिर इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हवन की भी बात होती है, अभिषेक भी होता है। मंदिर के आसपास काफ़ी पंडित भी मौजूद होते हैं और यहाँ की जो दूसरी खास बात है कि खोए की मिठाई प्रसाद के रूप में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाती है। लेकिन थोड़ा सा परिसर भी थोड़ा सा एक बार देखें किस तरीके से लोग लगातार आते ही जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलनी यहाँ लोगों को पड़ेगी, तुरंत ही आकर 15 से 20 मिनट में दर्शन करके जाया जा सकता है। यही वजह है कि एक बड़ा आंकड़ा अभी तक दर्शन करने के लिए माता रानी का यहाँ पर आ चुका है। और हर दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी धर्मेंद्र, मुंबई से जब भक्त पहुंचेंगे और दर्शन करने के लिए माता के मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। अरविंद जी, अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे व्रत से जुड़ी हुई और वो उसमें बता रहे थे व्रत की थाली में ये होना चाहिए, साबूदाने की खिचड़ी होती है, इस तरह की सब्जी बनाए। आप व्रत को किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से अगर किसी ने उपवास रखा है तो कैसे रखना चाहिए? देखिए, कहते हैं कि निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। यदि वाकई में किसी को व्रत रहना है तो थोड़ा सा कोशिश करे कि जिस प्रकार की जो भी आपकी थाली में सामग्री दिखाई गई हो उनका परहेज करे। व्रत होता किस लिए है? रजो और तमोगुण से हट करके आपके अंदर सात्विक गुण आ सकें, इसलिए आप व्रत रहते हो। रजोगुण हुआ मतलब राजसी खाना पीना, तमोगुण हुआ मतलब तामसी। जब आपने किसी खाने को तल दिया, उसमें बाकायदे आपने नमक डाल दिया, भाई सेंधा नमक व्रत का होता है, ऐसा लोग करने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नमक तो नमक हो, फिल्टर हो गया तो सेंधा बन गया। व्रत का नमक कहीं अलग से थोड़ी बन गया है, या उस दूसरे नमक में कोई अलग से ऐसी चीज़ थोड़ी होती है। नमक वही है, सिर्फ फिल्टर होने के कारण वह सेंधा नमक हो गया, तो नमक नहीं लेना चाहिए। बाकी जिनके शरीर की स्थिति नहीं है वो फिर किसी प्रकार से भी जो है व्रत इस तरह का खा के कर रहे हैं तो व्रत तो खैर उससे तो अच्छा है जो नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्रत की यथार्थ परिभाषा यदि आप पूछें तो 24 घंटे में यानी एक बार आपका जो है फलाहार होना चाहिए। और वो फलाहार ऐसा नहीं जैसा आप देख रहे हैं थाली में, फलाहार आपका बहुत ही हल्का होना चाहिए और मैक्सिमम उस फलाहार में आपके फल हों, दुग्ध हो और किसी प्रकार का ये मीठा नहीं है। मीठा यदि आप लेते हो तो गुड़ हो, क्योंकि हर मीठा में कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो फल चलेंगे, मीठा चलेगा, मीठे में आपका गुड़ चलेगा, हर मीठा नहीं चलेगा, दूध वगैरह चलेंगे। इस प्रकार के यदि आप चीज़ें लेकर के व्रत रहते हैं तो आपका व्रत सही है। नहीं तो जो शरीर को हल्का होना है वो हल्का नहीं और भारी होगा, क्योंकि आपकी जो पाचन तंत्र किया है वो कम नहीं होगी, वो तो और भारी होगी। और तला हुआ जो जैसे मान लीजिए सीख है, सिंघाड़ा भी व्रत में चलता है, आप सिंघाड़े को तल के ना लो, जो सिंघाड़ा फल आने लगा है उसको आप जो है वैसा लो, वो बिल्कुल चलेगा। आप उसको तलोगे, निश्चित रूप से आप उसमें घी से यदि तल रहे हो तो ठीक है। यदि शायद आपने किसी अन्य तेल से तला तो व्रत तो आपका वहीं खंडित हो गया। तो व्रत में मैक्सिमम कोशिश करें कि आप हल्का से हल्का लें, हैवी ना लें। और मान लीजिए हैवी लेना है तो इससे अच्छा है कि व्रत ना रहें, भगवती के नाम का जाप का स्मरण करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि व्रत के विषय में तो यही है कि आपको यदि अपनी शारीरिक शुद्धि करनी है और मानसिक शुद्धि करनी है
तो व्रत आपको जो लें वो हल्के से हल्का लें। और जब हमारी शारीरिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, तभी हम जो है भगवान के नाम से या भगवती के नाम से जुड़ पाते हैं। पंडित जी चलिए, ये तो थाली के बारे में आपने बता दिया कि आपको उपवास कैसे करना है। टाइम बहुत कम है पंडित जी, एक बार जरा ज्योत के बारे में बता दीजिए, अखंड ज्योति के बारे में मैं जानना चाहती थी कम शब्दों में। जी जी, अखंड ज्योत के विषय में देखिए कि अखंड ज्योत आप जो प्रज्वलित करें उसको जो है ज्योत को पूरी तरह से जो है साथ में उसके ये रहे कि 24 घंटे उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित रहे जहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है। दूसरा, अखंड ज्योत को जब आपको ऊपर करना हो तो एक दूसरा दिया आप प्रज्वलित करके रखें, तब उस अखंड ज्योत की ज्योत को ठीक करें। यदि वो बुझ जाती है तो अखंड कहलाएगी, क्योंकि दूसरा दीपक आपने पहले से ऑलरेडी जला रखा है। और मान लीजिए दूसरा दीप नहीं प्रज्वलित करते हो, फिर अखंड को ठीक करते हैं, तो अखंड ज्योत यदि खंडित हो गई तो फिर आपकी वो खंडित मानी जाएगी। और अखंड ज्योत को जब ठीक कर रहे हो तो उसी दिए से आपको उसको जलाना है और उसी दिए से दोबारा आपको प्रज्वलित करके रखना है। कहने का तात्पर्य कि ज्योत को ठीक करने से पहले भी उस ज्योत से ही दीप को प्रज्वलित करना है, और यदि धोखे से वह अखंड ज्योत ठीक करने में आपकी ठंडी हो जाती है तो उसी दीप से उसको पुनः प्रज्वलित करना है। और ध्यान रखेंगे कि दीप जो है सदैव भगवती के दाहिने प्रज्वलित होता है घी का, और दीप जो तेल का जलाते हैं, तिल के तेल का या नॉर्मल तेल का, वो भगवती के बाएं होता है। क्योंकि जो तिल के तेल का, सरसों के तेल का होता है वो शत्रुनाश, रोग व्याधि, बीमारी के लिए होता है, और जो घी का दीप प्रज्वलित करते हैं वह जीवन में आपके हर चीज को प्रदान करता है। अखंड ज्योत प्रज्वलित इसलिए करते हैं कि सूर्य से भी ज्यादा वह उसको जो है प्रकाशवान कहा गया है, और वह हमारे जीवन के हर चीज को प्रदान करती है। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम प्रातः दीपो नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशंचा प्रातः दीपो नमोस्तुते। दीप हमारे कर्म का साक्षी होता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों को और हमारी जो है कर्म इंद्रियों को प्रकाशित करता है। यानी कि इसकी मान्यता एक बहुत बड़ी है, जैसा कि अरविंद जी आप बता रहे थे। आपके पास लौटेंगे और साथ ही हम आपको मुंबई से भी तस्वीरें दिखा रहे थे। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी थे। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तस्वीरों के लिए। और अब बात कर लेते हैं हम कि नवरात्र उपवास के दौरान किन किन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सही तरीके से किए गए व्रत और उपवास से शरीर किस तरह से बदलता है, मन कैसे प्रभावित होता है, आइए समझते हैं। शारदीय नवरात्र में करोड़ों श्रद्धालु उपवास रखते हैं। कोई निर्जला उपवास रखता है, वहीं ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को कई चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है। नवरात्र के दौरान किसी भी स्थिति में मांसाहार का सेवन न करें। वैसे कभी भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप खाते हैं तो नवरात्र के दौरान तो बिल्कुल भी न खाएं। संभव हो सके तो लहसुन प्याज भी छोड़ दें। मदिरा का पान न करें, क्योंकि सात्विकता बहुत जरूरी है। जब हम सात्विक रहेंगे तो हमारा मन सात्विक होगा, शरीर शुद्ध होगा और माँ भगवती की आराधना करने में सरलता होगी और हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस वर्ष का नवरात्र अपने आप में बहुत ही पुण्यकारक है, क्योंकि 9 दिनों के जगह पर 10 दिन का नवरात्र है। तिथि की वृद्धि हो रही है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इस कारण से इस नवरात्र का लाभ अवश्य उठाना है। इसके लिए खान पान का विशेष ध्यान देना है। व्रत के दौरान कम कैलोरी लेने से शरीर ऊर्जा के लिए पहले से जमा फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये वजन कम करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्य दिनों में हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। व्रत रखने से उसे आराम मिलता है। जाहिर है सही तरीके से किए जाने वाले उपवास के कई फायदे होते हैं। तो अगर ये खाते हैं मॉर्निंग में, अगर आप अपने फास्ट को मॉर्निंग में आपने ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फास्टिंग रहना है और सीधे जाके लंच या डिनर करना है। आप मॉर्निंग में नींबू पानी पिए, उससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा
और उसके बाद फिर आप फल से शुरू करें, कोई भी लाइट मील से, योगर्ट से स्टार्ट करें, तो बॉडी में गट की जो गुड बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होंगे और ज्यादा गट आपका रिफिल होगा गुड बैक्टीरिया से। फिर आप 2-2.5 घंटे बाद अगर आप कुछ और हल्का खाते हैं, कुछ की रोटी खा ली आपने, या उसके साथ जो भी व्रत में रिकमेंडेड वेजिटेबल्स है, घिया है, पम्पकिन है या पालक है, अगर ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और डिटॉक्सिफिकेशन डेफिनेटली रहेगा। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा लंबा फास्टिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कंप्लीट फास्टिंग पे रहना है, बट अगर आप डिनर अर्ली करते हैं और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट करते हैं, जैसे 16 घंटे की फास्टिंग है, तो उससे आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो भी न्यू जनरेट हो सकते हैं, बॉडी में रीजनरेशन हो जाएगा सेल्स का, तो यहाँ से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। व्रत के दौरान अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे सेहत को नुकसान हो जाता है। अन्न और नमक छोड़ने के बाद ऊर्जा की कमी महसूस होने पर लोग घी और रिफाइंड में तली हुई चीजें, मिठाइयाँ या ज्यादा स्टार्च वाली चीजें खा लेते हैं, जिसका शरीर पर गलत असर होता है। व्रत के दौरान तली भुनी और मसालेदार चीजें खाने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दी जाए। उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास, यानी उपवास वो रास्ता है जिसके जरिए इंसान ईश्वर के निकट ले जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में लोग इसीलिए उपवास करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के और भी नजदीक जाना चाहते हैं। अगर मैं आध्यात्मिक बताती हूँ, जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं, तो अब अगर हमने फास्ट कर रखा है लेट से, तो हम जब देवी की आराधना में होते हैं, हम जब देवी के कनेक्शन में होते हैं, हम जब बहुत ज्यादा मेडिटेशन में होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान खाने में नहीं है, हम फास्टिंग में है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो हैं, जब हम जैसे देवी कवच पढ़ते हैं, इस टाइम पर कीलक स्रोत पढ़ते हैं, अर्गला स्रोत पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, देवी के मंत्र करते हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जाएं जो हमारे अंदर इस टाइम पर जनरेट होती है, और रात्रि के टाइम, नवरात्रि 9 डेज की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग, 9 डेज का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, 9 डेज की हमारी देवी के प्रति जो हम सरेंडर कर रहे हैं, जो हम उनके प्रति उनकी ऊर्जाओं से अपने जीवन में उन ऊर्जाओं को अपने अंदर उस एनर्जी को लेते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो आज एनवायरनमेंट में हर कोई इतना स्ट्रेस है, इतना वर्क प्रेशर्स है, इतने जॉब से रिलेटेड जो भी आप लोगों को स्ट्रेस है, स्पेशली यूथ और जेंजी को मैं बोलती हूँ, तो जब आप जब पूरे ब्रह्मांड में ही देवी शक्ति की आराधना हो रही होती है, तो उसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम पॉजिटिव बनते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम इस दुविधा में उलझे हुए थे कि वो और उनकी सेना समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचेगी, तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी और 9 दिनों का सबसे कठिन उपवास रखा था, जिसकी वजह से भगवान श्री राम का व्रत सफल हुआ और शक्ति की देवी दुर्गा ने उन्हें रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। माँ भगवती के आराधना का प्रमुख पर्व नवरात्र के दौरान पूजा का अनेकों विधान है, जिसमें व्रत रहकर पूजा पाठ करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्र व्रत को 3 तरीकों से रखा जा सकता है। पहला, 9 दिनों तक व्रत रखा जाए जल और फल पर, जिसे फलाहार के आधार पर फलाहार करके व्रत रखा जाए, यह कहा जाता है। दूसरा होता है कि प्रतिपदा और अष्टमी, महाअष्टमी का व्रत रखा जाता है, जिसे चढ़ती उतरती का व्रत कहा जाता है। तीसरा व्रत भी है, जिसमें दिन भर व्रत रह करके शाम को सात्विक भोजन कर लिया जाए। नवरात्र के उपवास का उद्देश्य न केवल धार्मिक होता है, बल्कि ये शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक सुनहरा मौका होता है। ऐसे में सावधानी और संतुलन के साथ उपवास करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, नवरात्र के इन 9 दिनों में उपवास का क्या महत्व है, आपको क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, वो आपको पंडित जी ने भी बताया। न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको बताते हैं कि इन दिनों में आपको क्या आहार लेना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको जानकारी प्रॉपर मिल गई है इससे।
और चलिए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि भगवती के मंत्र जो हम इन 9 दिनों में अगर जिसका जप कर सकें, क्योंकि मंत्र जप में बहुत ताकत होती है, जिससे ऊर्जा भी मिलती है और साथ ही साथ आपका जो जीवन है वो भी सरल हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, भगवती का सर्वोत्तम मंत्र है नवाण मंत्र, जिसमें तीनों देवियों का जो है वास होता है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और भगवती का बहुत अच्छा ध्यान जो मैं आपको 12 अध्याय का बोल के बताता हूँ दुर्गा सप्तशती का। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जैसे भी हो आप मंत्र का जो है जाप करें, और मंत्र के जाप से मनन्नात्रायते इति मंत्र, यह मंत्र आपको हर तरह का क्या बात है। अरविंद जी से आज हमने खास बातचीत की इसी विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और देखिए, नवरात्र के रंग अब सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उत्सव और उमंग की रोशनी में झलक नवरात्र में साफ देखने के लिए मिल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में डांडिया और गरबा नाइट्स की धूम है। खास करके गुजरात के शहरों में तो गरबा को लेकर अलग ही माहौल है। यहाँ हर तरफ पारंपरिक संगीत और रंग बिरंगे परिधानों के बीच लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। किसी के सिर पर सतरंगी पगड़ी सजी हुई है, तो किसी ने चमकदार दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जिसमें देश के दूर दूर से ही नहीं विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। नवदुर्गा की उपासना की ये झांकी आपका दिल जीत लेगी। अहमदाबाद का ये अद्भुत गरबा आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मां आद्य शक्ति की थीम पर अहमदाबाद में इस खास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस गरबा पंडाल में भारत की नव शक्ति को दिखाया गया है। अलग अलग एक्ट के जरिए शक्ति उत्सव के कई रूप प्रस्तुत किए गए। महिषासुर मर्दिनी मां आदि शक्ति जगदम्बे की महिमा का वर्णन किया गया। साथ ही पारंपरिक पोशाकों में गरबा के महत्व को दर्शाया गया। भारत के इस प्राचीन लोक नृत्य के उस आकर्षण को दिखाया गया कि आखिर क्यों इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के इस गरबा में गजब की खेल भावना का भी चित्रण किया गया। इस अनोखे नृत्य के माध्यम से गरबा के मैदान पर ह्यूमन ओलंपिक रिंग प्रस्तुत की गई। बेशक इस विशाल गरबा पंडाल की हर प्रस्तुति बेहद मनमोहक थी। यहाँ पे टोटल 1000 कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोग माँ आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं। आह्वान माँ आद्य शक्ति नो इज द टाइटल ऑफ द शो। और ये कलाकार अपने अलग अलग डांस फॉर्म्स दिखा रहे हैं जो नवरात्रि से रिलेटेड है। और महिषासुर मर्दिनी, नवदुर्गा, अपना जो यूनेस्को में गरबा वर्ल्ड हेरिटेज में फेमस है, ह्यूमन ओलंपिक रिंग, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। सिंदूर पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो या दिस इज ऑल बेसिकली बेस्ड ऑन नव शक्ति। बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी इस आयोजन का हिस्सा बने। इस दौरान देसी ही नहीं, विदेशों से आए लोगों ने भी इस महाउत्सव का आनंद लिया। It's my very first time to come in India and to participate into such a beautiful and enlightenment ceremony, which is Navratri. So I found it was very important experience for me culturally because of the different cultural activity I have seen. अहमदाबाद के इस विशाल गरबा कार्यक्रम में महज धार्मिक सांस्कृतिक ही नहीं, खेलकूद और शौर्य के रंग भी दिखाई दिए। साथ ही विश्व पटल पर उभरते भारत की शक्ति को भी बखूबी दर्शाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।